नारा वो नारी तकबीर पूरा मजमा खड़ा। ओ हेलो, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, ओ मेरे बंधु, ओ मेरे साथी, आप अपनी आवाज़ को नीचे रखिए। मुझको पैसा दे के, रुपया दे के बोलने के लिए बुलाया है, आपको सुनने के लिए आए हो। आपको अगर बोलना ही है तो आके माइक में बोलिए, नजराना आपको भी मिल जाएगा, नहीं तो आप चुपचाप बैठ के सुनिए। ये हमारे उलमा किराम जो स्टेज में खूबसूरत एक जमात देख रहे हो ना, इन लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज इतना भव्य, इतना बड़ा जलसा देखने को, सजने को मिला। इन उलमा ने फजीलत बताई, इनके क्या कहते हैं फ़वाइद बताए, सवाब बताए कि इसमें महफिल मुस्तफ़ा से जाने से क्या होता है। तो खुदा के वास्ते सुनिए, मुझको पता है कि कितने लोग सुनने आए हैं। इस जलसों में मात्र 25% लोग ही जलसा सुनने आया जिनके सरों पे टोपी है। 75% घूमने के लिए आया है। जो मुसलमान का बेटा 5-10 रुपया टोपी भूल सकता है और वो कहे जाके मोड़ में इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है आज शिहाब चतुर को दुनिया क्यों जानती है, इश्क़ मुस्तफ़ा के बुनियाद पे। बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए पैदल चल पड़े, पूरी दुनिया ने देखा। आज मेहमान के रूप में लोग अपने स्टेज पे बुलाते, इज्जत मिली है। तो जब रसूल के घर को देखने की नीयत से केरला से पैदल चले, इतनी इज्जत, तो रसूल की महफिल में बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ोगे तो आपकी कितनी इज्जत मिलेगी। खुदा के वास्ते महफिल मुस्तफ़ा है, ये इब्राहिमपुर वालों का जलसा नहीं, ये नबी के जलसा है। तो जब मेरा अक़ीदा है कि जिस जलसे में हमारे आका तशरीफ़ लाते हैं, तो जब रसूल तशरीफ़ लाते, ये अक़ीदा है, और रसूल के मौजूदगी में आपके हो हल्ला आवाज़ हो, तो कल मैदान मशर में किस मुँह लेके जाओगे। इसलिए खुदा के वास्ते आवाज़ को ऊंची न करें, नीची करें। हम बोलेंगे, आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, नबी की मोहब्बत में आए। सिर्फ सुनना है, इब्राहिमपुर में आने वालों सिर्फ सुनना है। पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों सिर्फ सुनना है, वरना सीमांचल के मुसलमान, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमान अपनी ज़िंदगी में 100 जलसा सुन चुका होगा। इतने जलसों की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। एक जलसा, एक मिलाद, एक महफिल, एक बज़्म, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू दिल से जुम्मे के दिन सुन लेना। अगर चाहोगे उसी गुफ्तगू से तो अपने दिल की दुनिया बदल लोगे। लेकिन 1 लाख जलसों में चक्कर लगा के चले जाओगे, कुछ ना होगा। दिल से सुनो, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। सिर्फ जलसे में आ जाते हो, चल देते हो। मौलाना क्या कहा, कुछ नहीं सुने, आए चले गए। माँ बहनें भी बैठी हैं, इनको भी 2-4 बातें बता देंगे, क्योंकि शब बारात करीब है, जरूरी है। हमारे उलमा कराम इन लोगों के भी 2-4 बातें बताएंगे। क्या ये लोग तो सबको बताते हैं, लेकिन कुछ बातें सिखा देंगे। अब हम लोगों ने 2026 में एक फैसला किया है कि अब 10% 20% फातिहा इमसाल शब बारात में बंद। आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, अब की शब बारात में घर में
इमाम साहब हाफिज जी को बुलाएंगे, 10 टका 20 टका मत रखना, वरना घर में बैठ के फातिहा नहीं पढ़ेंगे, सूजी हलवा हम फूंक के निकल जाएंगे। इसलिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब 10 टका 20 टका हजरत आप लोग कोई मत पढ़िए फातिहा, टाइट हो जाइए। बोलिए बाबा बोल चुके हैं नहीं होगा। जब तक 100 रुपया नहीं देखिएगा मुसल्ला में बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना। आजकल तो मौलाना से अब मुर्गी खसी जबह करवाने लगा। एक जगह एक मौलाना को बोला कि नहीं जबह कीजिएगा तो नहीं रखेंगे। हम बोले इमाम रखे हो मस्जिद में, कसाई रखे हो। अफसोस लगता है इस कौम को क्या नहीं किया। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो सुन लो, वरना जिस दिन अल्लाह जिस दिन तौफीक देगा वो अमल कर ही लोगे और कामयाब हो जाओगे। दुआ करो अल्लाह तौफीक दे के जलसों में अमल करने की, कहें आमीन। थोड़ी देर सुनिए, वरना सिर्फ सुनना है, वरना एक तकरीर ही काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, ये जिंदगी नहीं बदलेंगे। और सदर सेक्रेटरी मत पूछिए, लगता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यही लोग। इलाके के सदर सीडी भी सुन लें, आपको कमेटी वाले मस्जिद के लिए सदर सीडी चुना है, मिंबर चुना है, ताकि मस्जिद में देख रेख हो, कामकाज हो, पंखा चल रहा है कि नहीं, बिजली बत्ती है कि नहीं, मस्जिद के तामीर के काम है, इमाम की तनख्वाह कब देंगे, कितना बढ़ाएंगे उठाएंगे, इनके लिए सदर सीडी बनाया जाता है, इमाम के सर पे बैठने के लिए नहीं। आजकल हो भी रहा हजरत, आजकल के सदर सेक्रेटरी पढ़े लिखे तो होते नहीं, जाहिल होते हैं, नमाज पढ़ते भी नहीं, दाढ़ी रखता भी नहीं। कोई सदर ठेकेदार है, कोई सेक्रेटरी मताल है, चलाया मस्जिद का बना दिया, पैसा कौड़ी है गांव वाला बना दिया। अब वो इमाम को मौला नहीं मौलवी कहता है। इसलिए अब हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि हर मदरसे में एक अलग से कमरा बनवा रहे हैं। दर्जे हिफ्ज की पढ़ाई होगी, क़ैरत की पढ़ाई होगी, आलमियत की दस्तार दी जाएगी। उसके साथ साथ हम लोग एक कमरा बना रहे हैं, मास्टर रख रहे हैं, कराटा और बॉक्सर भी मौलाना सिखा के निकालेंगे, ताकि पूछेगा आप कौन है, बोल हम कारी साहब हैं, हाफिज साहब हैं और मुफ्ती साहब हैं, साथ साथ हम कराटा मैन भी हैं। हिसाब से रहना, ज़्यादा और मत करना। सबसे कमज़ोर डिपार्ट अगर आज इंडिया में कोई बचा है तो आलिम की डिपार्ट है, इमामत के डिपार्ट है। आपने इतना कमज़ोर कर दिया है, एक मताल एक बोतलबाज इमाम की तनख्वाह तय करता है। सोच के देखो, 12 साल पढ़ने के बाद मोहल्ला का एक मताल खड़ा होता है कमेटी में, 7,000 देंगे, रहना है तो रहो वरना छोड़ दो। सोच के देखो, अफसोस नहीं लगता है? आज आपने इस इमाम को कितना कमजोर कर दिया। ये किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। कोई मौलाना डॉक्टर इंजीनियर का बेटा मौलाना नहीं बनता है, किसान का ही बेटा बनता है। बम्बे, गुजरात, सूरत, पूरी दुनिया को जो आबाद रखा है मस्जिदों को, मदरसों को ना, कोई डॉक्टर का बेटा नहीं रखा है, कोई इंजीनियर का बेटा नहीं है, कोई मास्टर का प्रोफेसर का बेटा नहीं मिलेगा, किसान का बेटा। दिल्ली जामे मस्जिद में जाके पूछ, बम्बई के बड़ी मस्जिदों में पूछ, आप इमाम कहाँ के हो, वो भी कहेगा हम किसान के बेटा हैं। आज यही हमारे उलमा 4,000 8,000 तनख्वाह ले लेके आज आपके बाल बच्चों को पढ़ाया। 20 साल पहले लोग फातिहा करना तक नहीं जानता था कि शबे बारात में फातिहा भी होती है। लोग कब्रिस्तान जाते हैं, अपने मुर्दों के नाम पे दुआ करते हैं, ये कोई नहीं जानता था। रबीउल अव्वल का ना जुलूस पता था, ना झंडा पता था, ना जुलूस मोहम्मदी में कोई घूमता था, ये कोई नेता आके ये नहीं बताया, ना कोई मंत्री मिनिस्टर आपके इलाके में आया। इन्हीं उलमा ने मकतब में, मदरसों में अपनी जिंदगी को देके वक्त में पाबंदी करके बाल बच्चों को पढ़ाता गया। आज जब मुसलमान सुन्नी के बाल बच्चे नबी के जन्मदिन के मौके पे अपने गलियों को सजा के, घरों को सजा के, दरों को सजा के, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सर पे टोपी पहन के हाथ में झंडा लेके जब मेन चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, पूरी दुनिया हैरत में होती है। सीना तान के कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वल्मा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झारखंडी के लिए अगर जलसे में आए हो तो सवाब नहीं मिलेगा। किसी मौलाना के नाम पे मत आओ, रसूल पाक के नाम से आओ।
और ये मुझको कब तक देखोगे? 1 घंटा हम चले जाएंगे गाड़ी लेके, मुझको बुलाने के लिए खर्चा लगेगा। इन ओलमा किराम को जो देखते हैं 24 घंटा आपके बीच रहेंगे। पांजीपड़ा मुलाकात हो जाएगी, किशनगंज में मुलाकात हो जाएगी, इस्लामपुर में मुलाकात हो जाएगी ये लोग, लेकिन झारखंड से मुलाकात करने खर्चा लगेगा, तब हम झारखंड से आ सकेंगे। आपके माँ बाप के जनाजा हम नहीं आ पाएंगे। शब बरात में फातिहा पढ़ने हम झारखंड से नहीं आएंगे, यही लोग जाएंगे। आपके बाप के तीजा में यही लोग जाएंगे। आपके बच्चे रोएंगे तो यही फूकेगा। आपके घर में भूत लग जाएगा तो यही जाके झाड़ेगा। तो भूत तो लगेगा कहाँ, सब तो भूत हवा हो गया। आपसे बड़ा भूत कौन मचा हुआ है? जिसके सर में टोपी नहीं है वो हल्ला कर रहा है, भूत भी सोचता होगा ये जलसा सुनने आया, चिल्लाने आया। इसलिए उलमाए किराम से मोहब्बत करो। झारखंडी को देखने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। अब एक आदमी डायरेक्ट बोला, बाबा हम मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, ये क्या जुम? मतलब कहाँ निकलते? मतलब मेरे मोबाइल में, मतलब आपके मोबाइल में हम निकलते, ये ताजुब क्या है बेटा? हम अपना मोबाइल खोलते हैं हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। मेरी तकरीर में कोई लतीफ़ा नहीं होता, पूरी अभी बोलेंगे, अभी देखना। फट से खड़ा होना, मौलाना आपने लतीफ़ा बोला, आपने चुटकुल्ला बोला। मेरे कोई ऐसे जुमले नहीं होते जिसमें नसीहत नहीं हो, बस बोलने का अंदाज अलग है। अंदाज मेरा अलग है, समझाने का अंदाज। चूंकि मैं देखा जब से मैं मार्केट में आया तब से लोग जलसों में बैठने के लिए सोचने लगा किस जगह कहाँ खोजेंगे, वरना शायर का नाच सुन करके लोग हवा हो जाता। ये दौर आप लोगों ने देखा, ये लोग ना सुना चल दिया। और सबसे हमारे सीमांचल में, हमारे उत्तर दिनाजपुर इलाके में जितने शायर और मुक़र्रिर और जितने उलमा, जितने मुफ्तियान किराम हैं, पूरे हिंदुस्तान को संभाले हुए। आप जहाँ जाके देखिए कहाँ के हैं, उत्तर दिनाजपुर के कहाँ के हैं, किशनगंज के कहाँ के हैं, सीमांचल इलाका है कि नहीं। और आपके यहाँ हम लोग आए हैं भैया, ये लोग अच्छी गुफ्तगू करते, कभी इन लोगों की तकरीब बेहतरीन से सुनिएगा तब न, क्योंकि इन लोगों को तो पैसा देना नहीं, इसलिए इन लोगों की तकरीब में अच्छा कैसे लगेगा? जिनके पीछे खर्चा करेगा वो जो भी बोलेगा अच्छा लगेगा। एक शायर है, यहाँ इतने तक पढ़े हैं, एक एक कलाम ये लोग पढ़ देंगे ना, बाहरी शायर नहीं पढ़ सकता, इतना अच्छा पढ़ता है। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इनको पैसा देना नहीं। फ्री में कैसा अच्छा लगेगा? फ्री में अच्छा नहीं लगेगा। यही अगर 50,000 लेके बम्बे से कोई शायर उतरेगा है ना, बागडोगरा में, वहां से स्कॉर्पियो में रिसीव करके लाओगे किशनगंज, फिर होटल में रखोगे, फिर जब लाओगे जलसे में तब देखना कहाँ का शायर है रे, बल बम्बे का है, जहां से आया। अब वो शायर को देखने के लिए ताबड़तोड़ झगड़ा, वही है, वही हाथ आंख मुंह कान उसी का है। मैक में खाली खड़ा हो गया, कुछ नहीं। नारा वो नारी तकबीर, पूरा मजमा खड़ा, कहा कि उसमें 50,000 खर्चा हुआ है। ये लोग बहुत दिल से पढ़ेंगे, बेहतरीन से। बट 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 बट। अफसोस लगता है, ये जहन बदलो। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर महल्ले के इमाम होते हैं, जो हर जुम्मे को नई तकरीर करना पड़ता है। ये लोग हर जुम्मे को नई तकरीर करते हैं। 2-4 तकरीरें करके लोग मार्केट में घूमते हैं, ये लोग तो हर जुम्मे को नई तकरीर। अभी शब बारात में यही लोग काम आएंगे, इसलिए इमसाल टेट हो जाइए। और आप लोग भी सुन लीजिए, आप इस लायक नहीं बचे हैं कि आप अपने घर में माँ बाप के नाम पे फातिहा पढ़ सके। मुसलमान एक आदत बनाया है कि शब बारात में अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना। अगरबत्ती लिया, एगो माचिस, एक अगरबत्ती, माथाले के नीचे सोया हुआ है। कहाँ जाना है रे? 3 बजे भोर कब्रिस्तान जाएंगे, जाके जलाएंगे। सोचो, उलमा बैठे हैं, अगर अगरबत्ती कब्रों के ऊपर जला देने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नत चला जाए। फिर फातिहा क्या पढ़ते? 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, तीनों ट्रैक्टर गिरा करके सीधे आग। क्या हुआ? बोल अगरबत्ती जला दिए। अगरबत्ती जलाने, कब्रों से आग को दूर रखो और आग को कब्र से दूर रखो। इमसाल शब बारात में अब कब्र अगरबत्ती लेके नहीं जाना। एक गुलाब जल, एक शीशी गुलाब पानी, गुलाबरी 10 टका लेगा, और एक इत्र 10 टका ले लेना, 10 रुपया, और दोनों मिला करके हिला देना, माँ बाप के कब्रों पे छिड़क देना। आग से भी मुक्ति मिलेगी, खुशबू भी कबर हो जाएंगे। बेटा हो के तू दुआ करना, चंद कुल शरीफ ही याद करके पढ़ लेना,
और दुआ कर देना, लेकिन दुआ करने के लायक बचोगे तब ना। हजरत अफसोस लगता है, छोटा छोटा बच्चा शब बारात के दिन हलवा रोटी सूजी बनाता है, सब टुकुर टुकुर टूअर की तरह देखता है, कोई खा नहीं पाता। जब तक मौलाना नहीं आएगा फिर खाएगा कैसे? बच्चा कूदता है, खाएंगे, रुक मौलाना आने दो, मौलाना ढूंढने निकल गया है, चलिए हजरत, चलिए हजरत मेरे घर चलिए। अब 5-5 गो बेटा है, सब देखने में एकदम स्टार है, लेकिन मुंह उनका देखिएगा एकदम लगता है कि इसका मुंह एकदम क्या कहते हैं, सिल्लीगुड़ी से ऊपर है, मुंह चुपचाप टुकुर टुकुर का। हाफिज जी आया, हजरत बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा फातिहा पढ़ दिए, बच्चा लोग नहीं मान रहा है। सोचो 5-5 बेटा है, बाप का घर मकान में रहते हो, उनकी ज़मीन में रहते हो, उनके दुकान में बैठते हो, उनके जायदाद को कब्जा किया, ट्रैक्टर ले लिया, गाड़ी ले लिया, और मौलाना 20 टकम बुलाने गया फातिहा करने बाप के नाम पे। आप किस लायक बचे हो? कब पढ़ोगे? कब मदरसों के चक्कर लगाओगे? अपने बाल बच्चों के हाथों से अब जिंदगी बची है, अब भी मोबाइल छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब मदरसों में बैठा दो, ताकि इस लायक बन जाए कि शबे बारात के शब में ठोकर के ठोकर ना खाना पड़े। तेरा बेटा कुरान को पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, दुआ करेगा, शबे बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, वो बेटा बन के दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा, गौसिया नगर इब्राहिमपुर। कट गई नाटक करते करते। कब तक नाटक करोगे? कब तक खिलौना खेलोगे? कल जुमा है, सब मस्जिद जाएंगे, जुमा दिन कल सब जाएगा, ये जितने मुसलमान हैं सब जाएंगे। कल इफ्तिताह है ना जुमा, कल शुरुआत है, शुभ आरंभ, यानी कल शुरू है जुम्मा। कल जुम्मे के दिन कल अजान होगी, 12:15 बजे अजान, 1:30 बजे जमात। मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा। इस सैयद साहब नमाज पढ़ेंगे, किस्मत अच्छी होगी। पहली नई मस्जिद में सैयद साहब आले रसूल के पीछे नमाज पढ़ना, खाली पढ़ लेना, जानते तो नहीं हो पढ़ने, कैसे जानोगे? बगैर मदरसा में पढ़े, अली बाता कभी छुआ नहीं, संतल कुरान देखा नहीं, अलिफ लाम लिया नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, तो फिर पढ़ोगे कैसे? हम लोगों को नमाज पढ़ते देखते मौलाना आलिम उलमा को, तो हम लोग बचपन से ही याद किए हैं। 6 दिन लगा है तहियात याद करने में, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 9 दिन लगा तल कुर्सी याद करने में। रटते गए, पढ़ते गए, मार खाए, मौला सुनाए, तहियातो लिल्लाह व सलवातो, ठीक है रट लिया आखिर तक। हाँ कल दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर उसको लेकर रट के सुनाए, फिर सुनाए, तब याद हुआ आज हम लोग नमाज में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को देख के ये लोग उसी तरह कर रहे हैं, तो हम लोग मेहनत किए हैं तब पढ़ते हैं। अच्छा आप लोग ना कभी कुछ देखे नहीं सुने नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना जिन्नाते काम है। सोच के देखिए कल जुमा के दिन कभी अलहम्दो शरीफ नहीं सुनाया, अल्लाह अकबर, झूठे फुसर फुसर फुसर, लगता ढेर पड़ा पढ़िए रुकू करेगा और सलाम फेरेगा हजरत, लगता है मक्का देख रहा है, कुछ नहीं जानता। खुदा के वास्ते अब भी अपने बच्चों को, उसकी जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे दोस्त। जब हिक्ची आएगी, आंख खड़ी होगी, सांस फूलेगी, खाना पीना बंद, रोटी देगा मुंह में थूक दोगे, दूध देगा अंदर नहीं जाएगा, तब मौलाना पास लास्ट टाइम दौड़ के आएगा, हजरत मेरे बाबा 5 दिन हो गया मौलाना खाना पीना छोड़ दिया है, मेरे बाप को बड़ी तकलीफ होती है, डॉक्टर घर से वापस ले आए, जवाब दे दिया, क्या करें मौलाना कुछ बोलिए। मौलाना कहेंगे तू मत घबराओ, जाके बाल बच्चों को कहो वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। आखिरी मरहले में आओगे, इसलिए खुदा के वास्ते जब आखिरी मरहले में आओगे, जवानी कुछ भी मोड़ में बिता लो, लेकिन 65 साल के बाद दाढ़ी रखना ही पड़ेगा, 60 साल के बाद मस्जिद में जाना ही पड़ेगा। तो अभी से तैयारी कर लें, जब आखिर में कितना बड़ा गुंडा हो, नेता हो, मवाली हो, आखिर 50-55 होते होते दाढ़ी छोड़ने लगता है,
लाठी पकड़ने लगता है, मस्जिद में जाके बैठा रहता है। हजरत अब क्या करें, अब पूरी जवानी मोड़ में कटा दिए, चुगली गिबत करते, अब जब कुछ काम नहीं आया तो मस्जिद में आके बैठ गया। आखिर में बैठोगे तो अपने वक्त को बदल लो मेरे दोस्तों, इन बच्चों की ज़िंदगी से मत खेलो। आज 12-13 साल का लड़का PUBG फ्री फायर का मास्टर बन गया है। सोचो अब ये जुमला में तुम लोग हंस रहे हो, रोना चाहिए, रोना चाहिए। अब यही तकरीर सोशल मीडिया में देखता है, कुछ मौलाना एतराज करता है, झारखंडी हंसाता था, हम बोले PUBG मास्टर है, ये लोग हंस रहा है, तो हम क्या करें, गोली मार दें? सोचिए। हमने कहा कि आप नहीं सुधरोगे, अपने मस्जिद के इमाम ही को बदल दो, इसमें हंसता है। अब इसमें हंसोगे, इसमें रोने की चीज है, तो हम क्या करें? अब कुछ मौलाना को खलने लगा, झारखंडी हंसाता है। भैया ये जुमला बंद करो, तुमको आगे बढ़ना है तो मुझको टच करो, आगे बढ़ जाओगे। अभी हम सोशल मीडिया में मशहूर हैं और वो चाहता है कि झारखंडी से खिलाफ कुछ बोलेंगे, सोशल मीडिया में फैलेंगे। फैलो, अगर मेरी बुराई करके आप कामयाब हो जाते तो मुझको कोई तकलीफ नहीं, एक मेरा भाई तो कामयाब हो जाएगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक बात बता देते हैं, आप लोग तो सोशल, आप तो लोग तो दुनिया की खबर रखते नहीं, रखना भी चाहिए, दीन भी दुनिया दोनों। अभी 2025 में 23 दिसंबर के आखिरी रिपोर्ट BBC का आया, कितना 2025 के 23 दिसंबर के आखिरी BBC का रिपोर्ट पढ़िए। 23,500 से ज़्यादा मुसलमान की बेटियां 5.5 साल में मुर्तद बन गई। मुर्तद यानी धर्म छोड़ दी। क्यों? मोबाइल के चक्कर में। 23,500, सोचो कितनी मुसलमान की बेटी होगी। अपनी बेटी को आप अगर दीन सिखा दिए होते तो वो बेटी कभी गैरों से इश्क नहीं लड़ाती। आज कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे आजकल फेक आईडी बना करके, फेक सोशल मीडिया फेसबुक का आईडी बना के इंस्टाग्राम में अब बेटी, जवान बेटी मोबाइल दे दिया, लड़का लो मोबाइल, लड़की मोबाइल। ये मोबाइल में इतनी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है। जब किसी बेटी का नाम सोशल मीडिया में सलमा खातून देखते हैं, शोहर का नाम जितेंद्र या संतोष कुमार सुनते हैं, दिल रोता है मौला ए परवरदिगार, काश ये कौम अपनी बेटियों को फातिमा की जिंदगी बता दिए होते। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। अरे वो फातिमा जहरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा एक कपड़ा रखती थी, 17 पेवन होता था। फातिमा के कपड़े पे मोती पत्ती जड़ी का काम नहीं होता था। अलबत्ता फातिमा अपनी पेशानी को जमीन पर रख देती थी, तस्बीह पढ़ के जब उठा देती थी तो कपड़े पे पेवन होता था। लेकिन फातिमा ज़हरा का सजदा मोती से ज्यादा सजदा चमकता। आज एक बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। इसमें कितना होगा? कम से कम इसमें 10 से 12% बोतलबाज और चिलमबाज होगा। एकदम होगा। क्या लगता है? चिलम खींचता आग लगा देता है। 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुसेगा और बाप जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। अब बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घुसा है, वहां नहीं सोचता कि इस्लाम खतरे में कहाँ है। बेटा PUBG खेले 12 बजे रात तक, बाप का इस्लाम खतरे में है। शराब पियर कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा बेचो 5 लाख में बेटी बाप के घर में, फकीर भिखमंगा के तरह, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। शादी में डीजे बजाओ और कहो मॉल में इस्लाम खतरे में है। शादी में पड़ाका फाड़ा 10,000 का, कहो इस्लाम खतरे में है। जब तुम्हारी बेटियां इंस्टाग्राम में फोटो डाले फिर कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं है। अरे इस्लाम तो खतरे से निकालने का इस्लाम नाम है। जिसने खतरों से निकाला है उसी को इस्लाम कहता है। ना इस्लाम कल भी कमजोर था, ना आज भी है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। एक आलिम मस्जिद के गेट के सामने टुकटुकी बांध के खड़े रहते हैं, टोपी पहन के, और एक आवारा लड़का आपके शादी में डीजे बजा के निकल जाता है। पड़ाका मौलाना सामने फोड़ता है। शर्म नहीं आती है? मस्जिद का इमाम है,
जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो, उन्हीं के सामने अपने बेटे के शादी में 10,000 का पड़ाका फोड़ देते। जिसने तेरी बेटी को कुरान पढ़ाया, शादी में 10,000 20,000 फजूल में खर्चा कर दिया, तौफीक ना हुई मस्जिद के मोहल्ले के इमाम का एक जोड़ा कपड़ा दे दें, तौफीक ना हुई एक लुंगी पहुंचा दें। जिस बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया, बेटी को शोहर के घर में जाने का तरीका बताया, शोहर से मोहब्बत का ढंग बताया, उस औलमा को नजरअंदाज करते हो और अपने बेटा को 5 लाख में बेचते हो। गाड़ी बेटी बाप दे रहा है, चला रहा है तेरा बेटा, पलंग बेटी बाप खरीद रहा है, सो रहा है तेरा बेटा, अलमारी को शोकेस बेटी बाप दे रहा है, सामान रख रहा है तेरा बेटा, चेयर दे रहा है बेटी बाप, सो बैठ रहा है तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा हो। तो रमजान में फितरा और हमसे भी तू फितरा ले, या तो तौबा कर जलसे में आके पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में कि मौलाना हम बेटे को बेचेंगे नहीं, इश्क़े मुस्तफ़ा के नाम पे जो मेरा बेटा सड़कों पे निकल के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आज मौलाना तकरीर करते करते थक गए। कम तकरीर की हम लोग, कम तकरीर नहीं किए, पर डे तकरीर, जलसा पर डे जलसा, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, इसलिए उलमा किराम मजबूत हो जाए। जिस शादियों में डीजे और पड़ाका लेके बाराती आ जाए, मौलाना अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगा के सो जाइए, नहीं निकाह पढ़ाएंगे, जो होगा सुबह फैसला ही सही, फैसला ही कर लेंगे, या तो जगह छोड़ देंगे या तो समाज को बदल देंगे। क्या हुजूर, एक आवारा लड़का इमाम साहब चलिए, 1.5 घंटा नाच लिया, कूद लिया, शराब पी लिया, तब 1:30 बजे रात इमाम को बुलाने आया। अब इमाम वहां गया है तो कोई पता नहीं, खाली दूल्हा मुर्गी की तरह चौकी में जप रहा है, 2-3 गो कुकुर खाली भूख रहा है, सब बराती हवा सराती, हवा घराती सराती कुछ नहीं, खाली दूल्हा बैठा हुआ है, 2-4 गो बूढ़ा। इमाम साहब गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं, गवाह नहीं मिलता। 1-2 बूढ़ा पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दे, सिग्नेचर करना जानते हैं? चलेगा, ये वाला दिखाता है। ये औलमा की जमात है, इनकी बात मान लो। एक पंडित हिंदू बरादरी में ब्राह्मण को वो लोग अपने अपने धर्म के पुजारी मानता है, उनके धर्म गुरु मानता है। हम लोग आलिम दीन जैसे मानते हैं, वो लोग अपने को धर्म गुरु मानता है। एक एसडीओ, बीडीओ, सीईओ, मिनिस्टर, मंत्री कुछ भी रहे, लेकिन एक ब्राह्मण उसके घर जब आ जाता है ना, तो वो कुर्सी से पलंग से उठ करके अपने ब्राह्मण को उस पर बिठाता है, उसके नीचे बैठता है, पाँव के नीचे। उनका संस्कार है वो पाँव पकड़े। मेरा संस्कार में ऐसा नहीं है, मेरा धर्म में किसी का पाँव छूना नहीं और कहीं झुकना नहीं, एक अल्लाह के सामने के अलावा। लेकिन वो लोग, एक डीसी अपने वक्त का है, मिनिस्टर मंत्री है, एक मामूली ब्राह्मण गरीब अगर आ गया तो उसकी वो इज्जत करता है। और हमारे यहाँ घर मकान बिल्डिंग है, परिवार पढ़ा लिखा है, कोई एसडीओ है, कोई इंजीनियर है, घरे लिखे पढ़े लिखे तबका है, उनके घर में आलिम उलमा कोई इज्जत नहीं। वो सोचता है लोग कुछ नहीं जानता, फकीर है। और उलमा कराम से एक मशवरा और है कि आप जो हम लोग जो इश्तहार में लिखते हैं वो बंद कीजिए। हम बहुत जगह इस पैगाम को बता दिए हैं। मदरसे में जो हम लोग एक लिखते हैं इश्तहार में, रमज़ान में जो कैलेंडर छापते हैं, उसमें हर मदरसा वाला लिखता है रमज़ान में गरीब यतीम नादार बच्चों का ख्याल रखे अपने ज़कात फित्र सदका से, लिखते हैं ना। ये जुमला बंद कर दिया, आप सिर्फ लिखे कि मदरसे के बच्चों का ख्याल रखें। ये गरीब यतीम नादार लिख लिख करके लोगों का जहन में बस गया है कि जितना मौलाना होता है सब यही लोग होता है, सब यतीम गरीब फकीर है, लोग के माँ बाप कुछ नहीं है, ये लोग यही जहन में रखा है। अब कुछ लड़कियां भी आलिम उलमा से शादी करने से इनकार कर रही है, उसको दाढ़ी टोपी से नफरत होने लगी। क्यों? वो जानती है कि 6-7 हज़ार रुपया कमाता है। उनको दाढ़ी वाला कह दे वो हाफिज जी है फलना जगह इस्लामपुर में, रिश्ता करोगे, जब तक बाप कोई निर्णय लगा तब तक बेटी जान दे देंगे, हम मौलवी मौलाना ब्याह नहीं करें। इनकार कर रही है। कॉलेज में अगर बीए पढ़ रही है, कोई लड़की है, सर्वे करके बताओ यहाँ पे, अगर वो लड़की बीए कर रही है और उस लड़की से पूछो कोई हाफिज से तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, करेगी? बोलेगा अरे हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम दाढ़ी वाला टोपी वाला ब्याह शादी करेंगे। सोचो कितना वो घटिया सोच रखती है। अगर काश वो बेटी जानती, सुन लो मेरी माँ बहन, इस ध्यान को रखने वाली बेटियां, तेरा निकाह भी पढ़ाने वाला होगा तो दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में फातिहा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां में कुरान भी पढ़ेगा तो वो दाढ़ी वाला।
आजकल बेटियां मोबाइल लेके चल रही है, खेत जाए मोबाइल, घर में रहे मोबाइल, छत पे मोबाइल, खाना खाने बैठे मोबाइल, और जहां माँ बाप रहे वहां मोबाइल में टावर गायब। किसी का फोन आ गया, प्राइवेट फोन, अरे किसका फोन आया था, कहाँ मोबाइल, टावर कहाँ, खत्म। जहां माँ बाप उधर, बेटी खिसक गई इधर, जाके खेत में छत में, ठीक ठीक भालो भालो भालो, ठीक 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 भालो, वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया है।